साल 2024 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? किन महीनों में हमें क्या परिणाम मिलेंगे? धन, स्वास्थ्य, संतान, परिवार, भाग्य, नौकरी, व्यापार, इन सब की स्थिति कैसी होगी और क्या उपाय करने चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2024 का कन्या राशि का राशिफल क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि राशि के स्वामी बुध की पूरे वर्ष स्थिति कैसी होगी। आपकी राशि से महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं, यानी गुरु, शनि, राहु, केतु, उनका गोचर कैसे होगा, उनका क्या प्रभाव कब आएगा और किन महीनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, किन महीनों में हमें संभल कर रहना चाहिए। अंत में हम देखेंगे कि सभी लोगों को क्या उपाय करने चाहिए। इन सब बातों को समझने पर हमारा साल का राशिफल पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं 2024 से ही। 2, 2, 4 और 4, 8, 8 नंबर को अंक ज्योतिष में शनि का नंबर माना गया। शनि आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, तो मित्र का साल बनने वाला है यह साल, अच्छी बात है। बुध पर विचार करते हैं, जो राशि के स्वामी हैं, उनकी स्थिति पूरे वर्ष कैसी रहने वाली है। देखिए, बुध पूरे वर्ष 162 दिन अस्त रहेंगे और 88 दिन वक्री रहेंगे। जब अस्त और वक्री रहेंगे तो आपको सावधान रहना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा इनका परिणाम क्या होगा और क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल यह जानिए कि कितने दिन तक रहेंगे ऐसे। राशि से आपके महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं बृहस्पति, चौथे और सातवें दो घरों के स्वामी हैं। परिवार को, धन को दिखाते हैं बृहस्पति, मन की शांति देते हैं। 30 अप्रैल तक बृहस्पति 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव सिर्फ साधना का है, संसार का नहीं है। तो बृहस्पति आपको सिर्फ साधना के लिए कह रहे हैं। जो लोग साधना से जुड़ेंगे उनका संसार तो फिर भी चलता रहेगा, जो साधना से नहीं जुड़ेंगे उनके लिए धन की समस्या हो जाएगी। 30 अप्रैल तक जब तक बृहस्पति हैं तब तक आपको इस बात का विचार करना चाहिए, उनकी दृष्टि दूसरे, चौथे, 12वें भाव पर भी जा रही है। धन का खर्च आपका बृहस्पति अभी बढ़ा रहे हैं और इनकम को कम कर रहे हैं। सावधान रहना चाहिए। इनकम आप लोगों की इरेगुलर हो चुकी है या अनइवन हो चुकी है। विशेष तौर पर जो लोग बिजनेस में हैं और फाइनेंस के क्षेत्रों में हैं, एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं, उन्हें तकलीफ देखने को भी मिल रही है। 1 मई से बृहस्पति आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे, भाग्य के भाव से। तब आपके लिए बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति जब वहां से गुजरेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से 5वें भाव को, यानी स्टेटस, भाई बहन, संतान, इन 3 चीज़ों पर दृष्टि जाएगी बृहस्पति की। और बृहस्पति जहाँ देखेंगे उन चीज़ों में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति वृद्धि कारक ग्रह है, तो बृहस्पति का आपको सहयोग मिलेगा मई के बाद बाकी के महीनों में। बृहस्पति को और आपको मजबूत भी रखना चाहिए ताकि आपको शुरू के महीनों में भी लाभ रहे, नुकसान कम हो। अब शनि की बात। शनि जो आपकी राशि से महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, यानी 5वें और 6ठे घर के मालिक बनते हैं, संतान भाव के स्वामी हैं, वह शनि अभी आपकी राशि से 6ठे गोचर कर रहे हैं। सोने के पाए से आए हैं। शनि 12 राशियों पर 4 पायों या पैरों से गोचर करते हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। सोने का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत शुभ नहीं है, साधारण परिणाम देता है। तो 5वें भाव से आपके सोने के पाए से गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव से। लेकिन चूंकि 6ठा भाव शनि को गोचर में भी पसंद है, वहाँ रोग, शत्रु, ऋण का नाश करते हैं, और स्वराशि में है तो अपनी राशि में तो बैठा हुआ कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, तो वह आपका लाभ ही करेंगे। यहाँ से बृहस्पति के साथ साथ शनि भी तीसरे घर को देख रहे हैं, तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अच्छा है। शनि की 3 दृष्टियां जा रही हैं आपके तीसरे, 8वें और 12वें भाव पे। तो रोग में कुछ खर्च करा रहे हैं, पुराने कुछ रोग आपके सामने आएंगे लेकिन वह समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनि का गोचर लगभग मिला जुला ही परिणाम दे रहा है पूरे वर्ष। राहु आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो राहु जब 7वें भाव से गोचर करते हैं तो मन में एम्बिशन तो बहुत रहता है। विदेशों से जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनका अच्छा है, लेकिन आपसी संबंधों में तनाव देते हैं, खासतौर पर मैरिटल डिस्कॉर्ड्स बहुत देते हैं। डिस्प्यूट से बचना चाहिए। पारिवारिक संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में खटास आ सकती है। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने निर्णय लेने चाहिए।
अगर किसी तरह का विवाद करेंगे तो बात बढ़ जाएगी, जो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो प्लीज़ घर में शांति बनाकर रखिए। यहाँ से राहु पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे। पैसे की कमी तो राहु आपको नहीं होने देंगे, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उससे अधिक काम हाथ में लेने लगेंगे। यू विल टेक मोर देन यू कैन कंज्यूम, यू विल च्यू मोर देन यू कैन डाइजेस्ट। यही आपके लिए राहु निगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो मन को संतुलन बनाकर चलिए, अधिक लालच से बचिए, तो आपके लिए राहु निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। फिर यहीं अगर केतु की बात किया जाए तो केतु राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, कंफ्यूजन देंगे। तो राशि के ऊपर से बैठा हुआ केतु हमेशा चिकन हेड बनाता है, यानी निश्चितता नहीं देता है। आदमी कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है। इससे बचना चाहिए। यहाँ से दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वें भाव पे जाएगी। संतान को और जीवन साथी को लेकर कुछ तकलीफ होगी और भाग्य में बार बार केतु रुकावट डालेंगे। उपाय मैं आगे बताऊंगा क्या करने चाहिए, लेकिन राहु केतु का गोचर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। प्रमुख ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन की बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। खास तौर पर मृगशिरा में जब जाएंगे अगस्त से नवंबर तक, तब आपके लिए टफ होगा, क्योंकि उसके स्वामी मंगल हैं और मंगल बुध के लिए अष्टमेश बनते हैं कन्या राशि के लिए। तो आपको नौकरी में तकलीफ आ सकती है। वहीं शनि की बात करें तो शनि पूर्व भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र और शतभिषा जो राहु का नक्षत्र है उसमें चलेंगे। राहु स्वयं रोहिणी और उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में आएंगे। तो अगले साल एक समय ऐसा आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब शनि और राहु एक दूसरे के नक्षत्रों में होंगे। तो यह आपको तकलीफ देंगे, मन में भय रहेगा और आप गलत निर्णय की तरफ जाएंगे। गलत लोगों से आपकी साथ संगति हो सकती है, जिससे आपको तकलीफें आ सकती हैं। लीगल ट्रबल से बचना पड़ेगा आपको। वहीं अगर केतु की बात करें तो केतु हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से चलेंगे। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, आपके लिए इनकम के घर के स्वामी है चंद्रमा। केतु वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। तो इन सब ग्रहों का इन नक्षत्रों में जाने पर परिणाम क्या होता है, या मैं अगले साल समय समय पर वीडियोस बनाकर रिलीज करता रहूँगा और डिटेल में बताता रहूँगा। अभी तो यह राशिफल का वीडियो है, तो मुख्य रूप से हमें समय को समझने की ज़रूरत है कि इस समय में क्या हो रहा है। अब अच्छे महीने कौन से होंगे, तो बुध 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे साल की शुरुआत में ही, और उन पर गुरु की 9वीं दृष्टि होगी, गुरु की राशि में होंगे। यह आपके लिए भाग्योदय का समय कह सकते हैं, अच्छा समय होगा आपके लिए। वहीं बुध 14 से लेकर 29 जून तक मिथुन राशि में होंगे, स्वराशि में, फिर अच्छा परिणाम देंगे। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, अपनी राशि में, और ऊपर से गुरु की दृष्टि होगी। तो यहाँ बुध और गुरु दोनों मिलकर आपको सम्मान दिलाएंगे, स्टेटस बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे और करियर में प्रमोशन देंगे। यह सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। अगर राशिफल से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सावधानियां देखते हैं, कब हमें सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, जब भी बुध अस्त होंगे तो सावधानी रखनी चाहिए। कब होंगे? 7 फरवरी से लेकर 11 मार्च, 4 अप्रैल से लेकर 1 मई, 2 से लेकर 25 जून और 4 से 28 अगस्त। वहीं 20 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक बुध अस्त होंगे, कुल 162 दिन। ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं अस्तंगतो विरश्मि, जो ग्रह अस्त होता है उसकी रश्मि लुप्त हो जाती है, प्रभाव कम होता है। हालांकि बुध को अस्त होने का दोष कम लगता है, क्योंकि बुध टेक्निकली, एस्ट्रोनॉमिकली सूर्य से, जिससे वह अस्त होते हैं, 28 डिग्री से दूर जा ही नहीं सकते, तो साल में बहुत बार अस्त होते हैं। तो ज्योतिष कहता है बुध को अस्त होने का दोष बाकी ग्रहों इतना नहीं लगता है। अब वक्री भी तो होंगे, बुध वक्री होंगे 2 से 25 अप्रैल, 5 से 29 अगस्त और 26 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर। इसका क्या परिणाम होगा बताता हूँ। पहले गुरु और शनि का भी वक्री और अस्त समझ लेते हैं डेट्स। शनि आपके लिए 17 फरवरी से 26 मार्च तक अस्त होंगे और 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री होंगे। वहीं बृहस्पति 7 मई से 6 जून तक अस्त होंगे और 9 अक्टूबर से साल के अंत तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह के बारे में ज्योतिष का एक ग्रंथ है सारावली, वह कहता है क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः ददाति वेगम विचित्र चेष्टा वीर समन्वितः। यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देगा, कभी सम्मान देगा, कभी धन देगा,
कभी पुरस्कार देगा और कभी व्यर्थ का भटकाव देगा। तो बुध जब अस्त हों और वक्री हों, वहीं बृहस्पति शनि भी अगर अस्त और वक्री हों तो आपको अधिक सोच समझकर अपने निर्णय लेने चाहिए। विशेष तौर पर जो लोग भी कम्युनिकेशन, फाइनेंस और एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं, उनके लिए बुध महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को होगा। चंद्र ग्रहण 25 मार्च और 18 सितंबर को होगा। तो सूर्य और चंद्रमा आपके लिए क्रमशः 12वें 11वें घर के मालिक बनते हैं। फिर 11वें घर के मालिक आपके चंद्रमा ग्रहण में होंगे तो इनकम को तकलीफ में डालेंगे। तो इन सब बातों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। उपाय क्या करें हम? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए प्रतिदिन। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। हरे पौधे लगाइए। हरा चारा जानवरों और पक्षियों को दीजिए और हरे रंग का रुमाल रखिए, कपड़ा पहनिए, यह आपके लिए अच्छा है। बुध एक्टिवेट रहेंगे। क्या हमें और करना चाहिए कि हमें अच्छा परिणाम मिले? देखिए, बृहस्पति आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। बृहस्पति को मजबूत करना पड़ेगा। आपको स्वयं की कुंडली में जानना पड़ेगा कि बृहस्पति अच्छे हैं या बुरे हैं और क्या उपाय करना पड़ेगा, तो आपका अगला साल अच्छा होगा। इसके लिए बृहस्पति का वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इसे खोल कर देख सकते हैं, तो आपको 2024 के उपाय करने में सहूलियत होगी और फिर साल भी आपका अच्छा जाएगा। अभी तक मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करे। हैप्पी न्यू ईयर। हरि ओम।